अमेरिका में आतंक एक बार फिर सर उठा रहा है और इस बार आतंक अपने साथ लाया है कुख्यात इस्लामिक स्टेट का झंडा। इस्लामिक स्टेट के आतंकी शमशुद्दीन जब्बार सुबह लगभग 2:45 बजे अपने घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद वो न्यू ऑरलेंस के फ्रेंच क्वार्टर के इलाके की तरफ जाता है, जहां बर्बन स्ट्रीट पर उसने सबसे पहले लोगों को कुचला। बर्बन स्ट्रीट के बाजार में लोगों को कुचलने के बाद वो इसी बाजार के आगे होटल्स की तरफ बढ़ता है, जहां पुलिस बैरिकेड से उसका पिकअप ट्रक टकराता है। यहां शमशुद्दीन जब्बार और पुलिस वालों के बीच गोलियां चलती हैं और आखिर में एक बार फिर मुठभेड़ के अंदर वो मारा जाता है। सिर्फ 30 मिनटों के अंदर शमशुद्दीन जब्बार ने नए साल पर सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया और वो किस तरह इस्लामिक स्टेट के आतंक से जुड़ा, इन सभी सवालों का जवाब देगी अमेरिका में इस्लामिक स्टेट के आतंक पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स की सड़कों पर उस वक्त कोहराम मच गया जब शमशुद्दीन जब्बार ने अपनी गाड़ी से लोगों को रौंदना शुरू कर दिया। जब इस आतंक का अंत हुआ तो सामने आई वो तस्वीर जिसने सबको अंदर तक डरा दिया। ये तस्वीर इस्लामिक स्टेट का झंडा। जब पुलिस के साथ गोलीबारी में शमशुद्दीन जब्बार मारा गया तब उसकी गाड़ी से इस्लामिक स्टेट का आतंकी झंडा बरामद किया गया और इसी वजह से शक गहराया कि शमशुद्दीन जब्बार इस्लामिक स्टेट की आतंकी विचारधारा से प्रेरित था। अब अमेरिकी एजेंसियां इस आतंकी हमले की 2 पहलुओं से जांच कर रही है। पहला सवाल ये कि क्या शमशुद्दीन जब्बार खुद इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रभावित हुआ था या फिर शमशुद्दीन जब्बार का ब्रेन वॉश किया गया। अगर शमशुद्दीन जब्बार इंटरनेट के माध्यम से आतंकी बना तो ये लोन वुल्फ अटैक माना जाएगा, लेकिन अगर जब्बार के साथ कुछ और लोग भी शामिल थे तो ये अमेरिकी धरती पर इस्लामिक स्टेट की मौजूदगी का बड़ा सबूत होगा। जब्बार की गाड़ी से बंदूक के साथ साथ आईईडी जैसा उपकरण भी मिला, जिसकी वजह से इस्लामिक स्टेट की आतंकी सेल का शक गहराता है। आतंकी जब्बार की जिंदगी से जुड़ी जो जानकारी मिली है वो भी इशारा करती है कि जब्बार मानसिक तौर पर विचलित था। शमशुद्दीन का परिवार ईसाई था, लेकिन कुछ साल पहले अपने भाई के साथ शमशुद्दीन ने इस्लाम अपना लिया था। इस्लाम अपनाने के बाद वो ह्यूस्टन के एक मुस्लिम बहुल इलाके में रहने लगा था। शमशुद्दीन का 2 बार तलाक भी हो चुका था और वो वकीलों को ये भी बता चुका था कि उसके पास पैसा नहीं। तो क्या निजी जिंदगी में चल रही उथल पुथल वो वजह थी जिसकी वजह से शमशुद्दीन इस्लामिक स्टेट से जुड़ा, या फिर वो पहले आतंकी विचारों से प्रभावित हुआ जिसके बाद उसने अपने जीवन में बदलाव किया? इन सवालों के जवाब बता पाएंगे कि न्यू ऑरलिन्स में जानलेवा आतंकी हमले को अंजाम देने के पीछे शमशुद्दीन का मकसद क्या था, क्योंकि जो शमशुद्दीन ने किया उसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। न्यू ऑरलिन्स से पहले भी अमेरिका में इस्लामिक स्टेट के नाम पर आतंकी हमले हो चुके हैं। साल 2016 में इस्लामिक स्टेट के आतंकी उमर मतीन ने ओहायो के नाइट क्लब में गोलियां चला दी थी। इस हमले में 39 लोगों की मौत हो गई थी और 54 लोग घायल हो गए थे। साल 2017 में सैफुल्ला साइपोव ने सड़क पर खड़े लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। इस हमले में 8 लोग मारे गए थे, 12 घायल हुए थे। अब तकरीबन साल भर बाद अमेरिका में इस्लामिक स्टेट के नाम पर आतंकी हमला किया गया है। बगदादी की जिस इस्लामिक स्टेट को सीरिया और इराक से खत्म कर दिया गया था, उस इस्लामिक स्टेट का आतंक आज भी जिंदा है। यही वजह है कि शमशुद्दीन जब्बार के आतंकी हमले के बाद पूरा अमेरिका अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।